सतसाहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतसाहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की। दास थोड़ा दिन में लाइव आया है, एक छोटा सा संदेशा आप सभी भाई बहनों को देना है। जुड़ते वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें। आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है, आज से 2-3 दिन पहले यानी 8 मई 2022 को जयपुर से हम लुधियाना की सात संगति में गए थे पंजाब में। 7 मई की सात संगति थी और रात्रि को वहां पे सात संगति थी। अगले दिन 8 मई को हमारे को दिल्ली सात संगति में जाना था, लेकिन दिल्ली की सात संगति में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने आके और जो उत्पात मचाया वो वीडियो आप जी को दास ने शेयर कर दिया है, आप सब भाई बहनों को मालूम है। उसके बाद फिर हम झज्जर आ गए थे। झज्जर में सज्जन बहन है जो करोथा कांड के समय से पूज्य गुरुदेव जी से जुड़ी हुई हैं। फिर वहां हमने कल दिन में आके परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाया था, छोटी सी सात संगति हुई थी। उसके बाद हम लोग फिर जयपुर के लिए रवाना हो गए थे और दिल्ली की सात संगति में काफी भाई बहनों को चोटें भी आई हैं, क्योंकि इन लोगों ने बाहरी लोगों का सहयोग लेके उनको शराब वगैरह पिला के और भक्तों की पिटाई करवाई थी सत्सेवकों की, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने। आज सुबह सुबह दास के पास में झज्जर से सजन बहन का फोन आया और आधा घंटे तक बहन रोई है। बहन ने बताया कि जब दासी सुबह नित्यनियम कर रही थी तो परमपिता परमेश्वर जी जो है प्रकट हुए मालिक, क्योंकि पुण्यात्मा हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये परमात्मा जिन्हें हाड़मास की देह में दिखाई देता है वो मूर्ख प्राणी है। परमात्मा कहते हैं, देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। ये सौद स्वरूपी परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो परमेश्वर सुबह माई के वहां पे जो है प्रकट हुए। जैसे परमात्मा जिंदा महात्मा जी के रूप में धर्मदास जी के पास प्रकट हुए, नानक जी के लिए बेई नदी पे प्रकट हुए। ये वही परमात्मा है, हम इसको कोई दूसरा करके ना जाने। ये तो इसकी अपनी मौज है, अपनी मर्जी है कि ये क्या रूप धारण करता है, कौन से समय में, किस युग में, किस संत के रूप में आता है, क्योंकि ये अनंत कलाओं का भगवान है। ये कितने भी रूप बना सकता है। तो सजना माई ने बताया कि जब दासी सुबह सुबह नित्यनियम कर रही थी तो सतगुरुदेव जी जो है प्रकट हुए और परमात्मा बहुत ही ज्यादा दुखी वाली स्थिति में थे। शारीरिक रूप से भी परमात्मा बहुत ज्यादा वीक, कमजोर। सजना माई की 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो बचपन से ही वो पैरालाइसिस है, उसको लकवा मार गया था शायद, और पूरा शरीर उसका जो है बिल्कुल मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब पतला है बिल्कुल। जैसे एक बच्चा होता है ना 5-6 साल का, उसके हाथ पैर कैसे होते हैं, ऐसा उस बहन का पूरा बॉडी है, बिल्कुल वो वीक है और उसको चला नहीं जाता है। माई ही उसको उठाती है, उसको बाथरूम तक लेके जाती है, उसके सारे काम करती है। तो गुरुदेव नित्यनियम जब बहन जब कर रही थी तो गुरुदेव हुए प्रकट और गुरुदेव बहुत ज्यादा दुखी थे, परमात्मा रो रहे थे। तो सजना माई भी रोने लग गई और माई ने दास को ये जो बातें बताई हैं रो रो के बताई है। आज रात्रि 8:30 बजे दास उसी का वीडियो चलाएगा। आधा घंटे माई से दास की बात हुई है। माई ने रो रो के सारी बातें बताई हैं। आधा घंटे तक जब तक माई ने बातें कंप्लीट नहीं की, माई रोती रही। तो माई ने बताया, वैसे माई शब्द दास एक सम्मान की दृष्टि से ले रहा है, बाकी तो इस भक्ति मार्ग में सब हमारी बहन है, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटी हो, सब हमारी बहनें हैं। माई शब्द एक हरियाणा की लैंग्वेज के हिसाब से दास यूज कर रहा है। वैसे माई शब्द बोलना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन अगर बहन बोला जाए तो ज्यादा उचित है। तो आधा घंटे तक जो सजना बहन है वो रोती रही, दास को सारी बातें उन्होंने बताई और गुरुदेव ने कहा कि बेटा जैसे तेरी ये बेटी है ना,
देख इन लोगों ने मेरी ये हालत कर दी है यहाँ जेल में। और बेटा शारीरिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा दुर्बल हो चुका हूँ। मुझे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। मैनेजमेंट वालों के लिए कहा परमात्मा ने कि मुझे इन लोगों ने बेटा बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, मुझे परेशान कर दिया है। और रो रहे थे परमात्मा, साथ में माई भी रो रही थी। दोनों बाप बेटी जो है रोए जा रहे थे। तो सजना माई ने कहा कि गुरुजी हम क्या करें, परमात्मा आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही सद्बुद्धि देने वाले हो। तो माई ने कहा कि बेटा, गुरुदेव ने कहा कि बेटा दास के पास में जो था वो मैंने इन लोगों को दे दिया है। मेरे पास केवल आशीर्वाद है, मेरे पास केवल भक्ति है, मेरे पास सच्चाई का मार्ग है जो मैंने सबको दिखा दिया है। अब कोई ये सोचे कि मैं उड़ के सारे काम कर दूंगा, मैं एक जादूगर की तरह सारे काम कर दूंगा, बेटी वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि काल के साथ में मेरा अनुबंध है, मेरा एग्रीमेंट है। मैंने उसको वचन दिया है कि जो ज्ञान से मेरे होंगे मैं उन्हीं को संभालूंगा, जो अज्ञानी होंगे, जो मेरे वचनों पे नहीं चलेंगे, उनको मैं नहीं संभालूंगा। तो बेटा मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल ज्ञान दे सकता हूँ, सच्चाई का मार्ग जो है वो दिखा सकता हूँ। अब चलना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। तो गुरुदेव ने रोते रोते कहा कि बेटा तुम अपने भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा समझाओ, उनको सत्य का मार्ग दिखाओ, उनको साथ संगतियों से जोड़ो। और फिर गुरुजी ने यह भी कहा कि बेटा जितना संगत तेजी से जागेगी, ये मैनेजमेंट वाले उतने ही ज्यादा राक्षस रूप धारण करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि जितना संगत जागेगी उतना ही ज्यादा ये लोग राक्षस वाला रूप धारण करेंगे। तो बेटा तुम लोगों ने अपना बचाव भी रखना है। हालांकि परमात्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ में है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने अपना बचाव भी रखना है। तुम लोगों ने इस ज्ञान को जो है सभी बच्चों तक भी पहुंचाना है, इस मिशन को भी आगे लेके चलना है। और परमात्मा ने सजना बहन की जो बेटी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए, उसके पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा मेरी हालत जेल में आज ऐसी हो रही है जैसे ये तेरी बेटी है। बेटा मेरे से ढंग से उठा भी नहीं जाता है, मेरे से ढंग से उठा भी नहीं जाता है। इन लोगों ने मेरी वो हालत करवा दी। पुण्यात्मा परमात्मा समर्थ है, सारी सृष्टि का रचनहार है। ये कोटि को काया, निर्धन को माया देने वाला है। लेकिन जब ये परमात्मा संत रूप में इस धरती पे प्रकट होते हैं, संत रूप में परमात्मा जब धरती पे आता है तो कुछ नियम होती हैं, कुछ मर्यादा होती है। परमात्मा उन नियम मर्यादाओं को स्वयं भी नहीं तोड़ता है। तो उस हिसाब से आज परमेश्वर की शारीरिक रूप से जो स्थिति है वो परमात्मा ने बताई कि बेटा तेरी जो ये बेटी है ना, आज इसके जैसी मेरी हालत हो रही है हिसार जेल में। और मालिक रोए जा रहे थे। और गुरुजी ने कहा कि बेटा विनाश का समय बहुत नजदीक है। मैं यही सोच सोच के मैं दुखी हो रहा हूं, मैं जो है परेशान हो रहा हूं। ये विनाश का जो समय है ये बहुत ज्यादा नजदीक है। और उस विनाश के समय में इन लोगों के साथ में जो गुजरेगी, उस समय बेटा मैं ही दुखी होऊंगा, उस समय भी मैं ही रोऊंगा। मैं आज भी रो रहा हूं क्योंकि इतना समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे। और कल को जब वो विनाश का समय आएगा, उस समय इनकी जो दुर्गति होगी, उस समय भी बेटा मुझे ही रोना पड़ेगा इनके लिए। और मैं क्या करूं, ये भी मेरे ही अपने हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये मैनेजमेंट वाले भी मेरे ही जो है बेटा बेटी हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं समझा सकता हूं। और ये मान नहीं रहे। तो माई ने कहा कि परमात्मा आप इनको सद्बुद्धि दो, परमात्मा आप ही इनको समझा सकते हो। तो गुरुदेव ने रोते हुए कहा कि बेटी ये नहीं समझने वाले, ये लोग पूरी तरह से काल प्रेरित हो चुके हैं। बेटा ये अब नहीं समझने वाले हैं, इनका तो टूटना ही जो है अंत है, इससे पहले इनका कोई अंत नहीं है। इनके अंदर समझने की कोई जो है गुंजाइश नहीं है। तो माई ने कहा कि परमेश्वर फिर हम क्या कर सकते हैं मालिक, हमसे जो बन रहा था, हम जो कर सकते हैं परमात्मा वो हम कर रहे हैं। हम साथ संगतियां रखवा रहे हैं, हम जा के भाई बहनों को समझा रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे भक्तों के ऊपर जो मार पड़ती है ना, वो मेरे भक्तों पे नहीं पड़ती। गुरुजी ने माई को कहा कि बेटा वो मार मुझे लग रही है, वो चोटें बेटा मुझे लग रही है यहाँ पे हिसार जेल में। और गुरुजी रो रहे थे लगातार आधा घंटे। माई ने कहा कि गुरुजी ने रोते रोते ही मेरे से सारा संवाद किया।
गुरुजी ने कहा कि बेटा वो चोटें ये लोग भक्तों को नहीं मार रहे, ये चोटें वो लोग मुझे मार रहे हैं। रो रहे थे परमात्मा। और कहा कि बेटा जितना हो सके अपने भाई बहनों को समझाओ, उनको सत्य के मार्ग पे लेके आओ। और परमात्मा ने ये भी कहा कि बेटा ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। गुरुदेव ने कहा कि जैसे मैं 27 साल से मैं सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी जो संत महात्मा हैं ये लोग समझ जाएं। ये लोग अगर मेरी बात को समझ जाएंगे तो इनके पीछे लाखों करोड़ों की संख्या में जो भोले भगत हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा जैसे वो साधु संत नहीं समझे, लेकिन उनके पीछे लगी हुई संगत धीरे धीरे समझ रही है। तो मालिक ने कहा कि ये मैनेजमेंट वाले जो हैं ये नहीं समझ सकते हैं बेटा, ये सही रास्ते पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि काल ने इनको पूरी तरह से इनको जकड़ लिया है। लेकिन इनके पीछे जो भोला भगत समाज है वो समझ सकता है, उनके अंदर समझने की गुंजाइश है, एक उम्मीद है। तो तुम अपने भाई बहनों को समझाओ ज्यादा से ज्यादा। पुण्यात्मा ये हकीकत है। माई ने आधा घंटे रो रो के वो रिकॉर्डिंग दास 8:30 बजे आज रात को, दास का जो फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, उसके पास रात को उस पे लाइव चलेगा। आप सभी भाई बहन रात्रि 8:30 बजे लाइव जुड़ना और हम अपने परमपिता परमात्मा की जो आंतरिक जो व्यथा है उसको हम समझें। और एक बात और कही थी, माई ने बताया कि गुरुजी ने कहा कि बेटा, रोते रोते कहा परमात्मा ने कि बेटा क्या अब की बार भी मैं खाली हाथ ही जाऊंगा? क्या अब की बार भी मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा? रोते रोते कहा परमात्मा ने, क्या अब की बार भी मैं खाली हाथ ही जाऊं यहां से? इसका मतलब पुण्यात्मा अभी तक कोई एक भी आत्मा पूरी संगत में पूरी तरह से सतलोक जाने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रोसीजर में हैं सारे, हम अभी भगत नहीं बने। अगर हम सत्सेवकों में भी यदि कोई एक भी ऐसी आत्मा होती जो वास्तव में आज गुरु जी को पूरी तरह से, जो उनको परमात्मा मान के और अपने सतलोक